साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नजर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मेरी चिंतनशीलता और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग समझ सकें देश और प्रदेश में किस प्रकार के राजनीतिक हलचलें हो रही हैं, किस प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथियों, अब सावधान रहने की बहुत बड़ी जरूरत है। संस्थानों के नाम बदलने वाले लोग अब धीरे धीरे मूलभूत परिभाषाओं को भी बदलने का एक प्रयास करने लगे हैं। आप विकास और प्रगति आप किसे मानते हैं? अगर आप थ्योरेटिकली चलें तो आप देखेंगे कि विकास से तात्पर्य होता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में अगर वृद्धि हो तो उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देख भी सकते हैं। बात जहां प्रगति की जाए तो बड़ी संक्षिप्त अगर कोई परिभाषा हम लेना चाहें तो वह होती है कि प्रगति हम उसे कहते हैं जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। अर्थात अभी तक हम सब लोग विकास और प्रगति से तात्पर्य यह लगाते रहे कि उस समाज में, उस देश में, उस प्रदेश में स्कूल बेहतरीन होना, सड़क अच्छी होना, पुल होना अच्छे, यातायात के संसाधन अच्छे होना, रेल का विस्तारीकरण हो और अच्छी मानवीय सुविधाओं के लिए, चिकित्सा के लिए अच्छे हॉस्पिटल हो। लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ एक दिनों से जो सड़कों के नाम, किसी विश्वविद्यालय के नाम बदलने का जो प्रयत्न करते रहे, रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का जो प्रयत्न करते रहे, वे अब विकास और प्रगति की परिभाषा ही पलट दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले कुछ एक दिनों में, स्क्रीनशॉट में देखिए, बड़े बड़े विज्ञापन आपको प्रत्येक न्यूज चैनल पर, प्रत्येक प्रिंटिंग अखबार के कई पेजों में लगाया जा रहा है। कहीं काशी का तो कहीं अयोध्या का, कहीं किसी चीज का। निश्चित रूप से जो धर्म होता है वो हमारी निजी आस्था का विषय होता है। आस्था से मन की सुख शांति जरूर मिलती है, लेकिन उसे विकास और प्रगति का घोतक हम किसी प्रकार से नहीं कह सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर से जनता को ठगने का, नवयुवकों को धर्म और इन सब का आडंबर दिखा के पुनः जीतने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। साथियों, लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन खूबसूरती होती है कि हम अपने अधिकार और अपने प्रश्नों को बचाए रखें। 5 साल के लिए जिस हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जब दोबारा वो हमसे हमारे पास आता है तो हम उसके एजेंडे पर, उसके किए गए कामों पर हम बात करना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा कि आज तक क्या वास्तव में समस्या है और क्या हमको समस्याएं दिखाई जा रही हैं। आप देखिएगा कि भारत में 50% आबादी की कमाई इस बार 13% से ज्यादा घट गई है। ये संस्थान बोल रहे हैं। दूसरी आप देखिएगा कि भारत सरकार के नीति आयोग की ही रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत फिसड्डी और गरीब राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ झारखंड और बिहार है। कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। स्कूली शिक्षा ड्रॉप रेट में उत्तर प्रदेश सबसे खराब, खस्ता हाल स्थिति में है। प्रश्न इस पे बनते हैं। दूसरा हम देखें कि आम जनता जो CPI रिटेल महंगाई होती है वो 4.91% बढ़ चुकी है। यानी कि लोगों की जेब से ज्यादा रुपया जा रहा है और रुपया बहुत कम आ रहा है। ऐसे ही हम देखें विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत में मात्र 5-6% लोगों की आय में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है और लोगों की आय बहुत घटी है। साथियों, ऐसी हजारों रिपोर्ट हैं। इन राजनेताओं से आज मुझे ये पूछना चाहिए हम लोगों को कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? क्या सेना के जवान आज शहादत अपनी नहीं दे रहे हैं? GST से क्या फायदा हुआ? जो ऊल जलूल राष्ट्रीय नीति लाई गई, इनसे राष्ट्र का कितना हित हुआ? आखिरकार स्मार्ट सिटी कहां पर बन गए हैं? सांसद ने गोद लिए हुए गांव की दशा और दिशा क्या है? क्या MSP पे धान की खरीद हो रही है? क्या किसान की आमदनी डबल हुई है? या फिर खाद्यान्न देने की
डबल आपने कर दी है। खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा देने का मतलब कहीं ना कहीं गरीबी का उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा स्तर होता है। साथियों, ऐसे हजारों हजार समस्याएं हैं जो प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में सदैव रखना चाहिए। आज के लोगों का हमारा मूल प्रश्न ये होता है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का जो कुचक्र संपूर्ण देश में फैला है, इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है, और आखिरकार इस जिम्मेदारी से निकालने के लिए, बचाने के लिए सरकारों के द्वारा क्या प्रयत्न किए गए, ये हमारे मस्तिष्क में मूल प्रश्न होने चाहिए। साथियों, याद रखिए, प्रश्न प्रश्न ही रहते हैं। अगर इन प्रश्नों को उत्तर आपने खोजने का प्रयास नहीं किया और जाति, धर्म और आस्था के विषय पर पुनः एक बार आप पड़ गए, तो फिर तो फैसला आपके हाथ में ही है। तो बताइए ऐसे राजनेताओं को कि आस्था और धर्म मेरा अपना निजी विषय है, लेकिन ये विकास और